राजस्थान के पास एक छोटे से गांव राजवाड़ा में एक गरीब किसान सुरेश रहता था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। एक दिन उसकी कहानी राजा तक पहुंची। राजा मां, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते थे, सुरेश को दरबार में बुलाते हैं। जब सुरेश राजा के सामने पहुंचता है तो वह हाथ जोड़कर अपनी परेशानियां बताता है। राजा उसे गौर से सुनते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, क्या तुम उसे करने के लिए तैयार हो? सुरेश विनम्रता से जवाब देता है, महाराज, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। राजा मुस्कुराते हैं और उसे महल से दूर रेगिस्तान की विशाल झील में मछली पकड़ने का कार्य सौंपते हैं। सुरेश पूरी ईमानदारी से काम करता है और एक दिन बहुत सारी मछलियां पकड़कर राजा के पास लाता है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। सुरेश इसी तरह मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद रेगिस्तान के कुछ शरारती लोग उसे परेशान करने लगे। वे उसकी मेहनत की मछलियां छीन लेते और धमकाते। हारकर सुरेश फिर से राजा के पास जाता है और अपनी परेशानी सुनाता है। राजा गुस्से से भर जाते हैं। यह अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। वे तुरंत अपनी सेना तैयार करवाते हैं और खुद उस झील की ओर निकल जाते हैं। राजा और उनकी सेना महल से निकलती है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। जंगल इतना सुंदर था कि राजा उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ छिपे हुए लोग दिखाई देते हैं। ये लोग देसी शराब बना रहे थे। राजा ठहरते हैं, कुछ पल उन्हें देखते हैं और आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। जंगल के बाद उनकी राह में एक भव्य पहाड़ आता है। राजा वहां कुछ समय बिताते हैं, ठंडी हवाओं और ऊंचाई से दिखने वाले सुंदर नजारे का आनंद लेते हैं। इसके बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार झील पर पहुंचते हैं। राजा वहां पहुंचकर देखते हैं कि वही लोग सुरेश को फिर से परेशान कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, राजा की सेना वहां गरजती है। राजा सिंहासन से खड़े होते हैं और घोषणा करते हैं, आज से कोई भी मछुआरों को परेशान नहीं करेगा। यदि कोई भी उन्हें तंग करेगा तो उसे दंड मिलेगा। लोग भयभीत हो जाते हैं और भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाते हैं। सुरेश और अन्य मछुआरे राहत की सांस लेते हैं। लेकिन झील पर राजा की नजर एक सुंदर युवती पर पड़ती है। वह झील के किनारे पानी से खेल रही थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने राजा का मन मोह लिया। यह युवती कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे राज्य की राजकुमारी थी। राजा और रानी की नजरें मिलीं। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपने लगा। वे एक दूसरे से बात करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। फिर राजा ने रानी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ वोटिंग करोगी? रानी मुस्कुराते हुए हामी भरती है और दोनों झील में शाही नौका विहार करते हैं। इस दौरान राजा ने फैसला किया कि वह इस झील और मछुआरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद रानी राजा से कहती है, चलो अब हम रेगिस्तान की सैर करते हैं। राजा और रानी सफेद घोड़े पर सवार होकर राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। हवा में उड़ती रेत, दूर दूर तक फैले ऊंचे टीले और राजस्थानी लोकगीतों की मधुर ध्वनि माहौल को और रोमांटिक बना देती है। रास्ते में कई लोग उन्हें देखते हैं। कुछ ऊंटों पर सफर कर रहे थे, कुछ महंगी गाड़ियों में बैठे थे, तो कुछ पारंपरिक नृत्य का आनंद ले रहे थे। रानी घोड़े पर राजा के करीब आती है और हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें चूम लेती है। राजा भी मुस्कुराते हैं और दोनों अपने सफर का आनंद लेते हैं। जब यात्रा समाप्त होती है, राजा रानी का हाथ पकड़कर पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलने के लिए तैयार हो? रानी बिना एक पल गनवाए हाँ कह देती है। राजा जब रानी को महल लाते हैं तो वे अपने महान शांत स्वभाव वाले पिता से इस बारे में बात करते हैं। राजा के पिता भी इस रिश्ते से खुश हो जाते हैं। लेकिन दिन भर की यात्रा और रोमांच के बाद राजा और रानी दोनों थक जाते हैं। वे अपने शाही कक्ष में आराम करने जाते हैं। कमरा रोमांटिक माहौल से भरा होता है। हर तरफ मोमबत्तियां जल रही होती हैं। मखमली पर्दे हल्की हवा में लहरा रहे होते हैं और खुशबूदार फूलों से माहौल मदहोश कर देने वाला बन जाता है। राजा और रानी प्यार भरी बातें करते हैं।
और फिर राजा रानी को धीरे से चूमकर गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह होते ही महल में भव्य उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राजा और रानी के प्रेम की खुशी में पूरे राज्य में जश्न मनाया जाता है। शाही उद्यान में एक विशाल दावत का आयोजन किया जाता है। बड़ी बड़ी हांडियों में स्वादिष्ट व्यंजन पक रहे होते हैं। सेवक हर तरफ दौड़ रहे होते हैं और नर्तकियां रंग बिरंगे कपड़ों में नाच रही होती हैं। राजा और रानी राजसी वस्त्र पहनकर अपने लोगों के साथ इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। लेकिन राजा यहाँ एक खास काम करते हैं। वह सभी मछुआरों को भी इस भव्य उत्सव में आमंत्रित करते हैं। जब सुरेश और अन्य मछुआरे इस शाही भोज में शामिल होते हैं तो वे खुद को धन्य महसूस करते हैं। राजा खुद उनके पास जाकर कहते हैं, आज का दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए भी है। तुमने मेहनत की है और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। सभी मछुआरे हर्षोल्लास से झूम उठते हैं। वे नाचते गाते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और राजा की जय जयकार करने लगते हैं। राजा और रानी भी उनके साथ शामिल होते हैं और इस तरह पूरे राज्य में प्रेम, सम्मान और आनंद का संदेश फैल जाता है।